नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में तेजी है भाई साहब, और एग्जिट पोल की तेजी ऐसी आई है कि 26,000 पहुंचा दिया निफ्टी को। अभी एग्जिट पोल के चलते बाजार 26,000 हो गया है और कल फाइनल परिणाम आना है। देखो, मेरा मानना है कि बाजार में बिहार इलेक्शन का इतना इम्पैक्ट तो नहीं है जितना ये दिख रहा है। बाजार में जो ये इम्पैक्ट है ग्लोबल तेजी का, साथ ही साथ हमारे देश में जो लगातार चीजें हो रही हैं उसका इम्पैक्ट भारत के बाजार में अभी तक आया ही नहीं था, क्योंकि सेलिंग इतनी हैवी थी। तो डीआईआईज तो दिल खोलकर खरीद रहे हैं बीते कुछ दिनों से, और एफआईआईज ने हल्की सेलिंग कम कर दी है, जिसकी वजह से भारतीय बाजार शाइन करता हुआ दिख रहा है। और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, इंडेक्स तो चला ही गया था 26,150 तक, वापस गिरा, स्टॉक्स नहीं चले थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, निफ्टी ऊपर गया है, स्टॉक्स को लेकर गया है। अच्छी बात यही है। यहां से आगे क्या, तो मेरा मानना यह है कि अब यहां से कोई सौदा नहीं बनता है, स्पेशली इंडेक्स पे, क्योंकि कल बड़ा दिन है, बड़ा ट्रिगर है, बिहार इलेक्शन। एग्जिट पोल में बहुत कुछ अच्छा आ गया है और उस पर रिएक्शन भी बहुत अच्छा आ गया है। तो एग्जिट पोल के मुकाबले अगर थोड़ा भी 19-20 होता है अगर कल के सेशन में, तो बाजार उस पर कुछ रिएक्शन दे सकता है इमीडिएट लेवल पे। तो मेरा मानना है कि अब यहां से कुछ नहीं करना चाहिए, बट इवेंचुअली आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि बाजार नीचे जाएगा, बाजार ऊपर ही जाएगा। बस हो सकता है कुछ रुकावट आ जाए अगर कुछ भी दिक्कत आती है इलेक्शंस के नतीजे में तो, और वो जो दिक्कत आएगी वो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी। और अगर दिक्कत नहीं आई तो फिर ये वन साइडेड फ्रेश लाइफ हाई चला जाएगा आपके लिए। इस बीच में मिड कैप और स्मॉल कैप आपके लिए फ्लैट टू पॉजिटिव है। आज लीडरशिप ले रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी आधे % से ज्यादा की तेजी में है, और बैंक निफ्टी को लीड कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक 2% की तेजी के साथ 1386 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। बड़ी अंडर परफॉर्मेंस देखी हमने आईसीआईसीआई बैंक से रिसेंट डेज में, लेकिन आज बहुत अच्छा कर रहा है। और एसबीआई तो लगातार अच्छा कर ही रहा है, 960 पे ट्रेड कर रहा है, फ्रेश लाइफ हाई के बिल्कुल नजदीक खड़ा है इस समय। बात करें दोस्तों सेक्टर स्पेसिफिक, तो सब कुछ हरे निशान में है, केवल एफएमसीजी आईटी फ्लैट टू नेगेटिव है, बाकी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। फ्लैट टू नेगेटिव को छोड़ दिया जाए तो सब पॉजिटिव है। टॉप गेनर रियल एस्टेट और मेटल क्षेत्र आज बने हुए हैं। बात करें दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक, तो आपके लिए आरके फॉर्जिंग्स में 6% की तेजी है, होनासा कंज्यूमर 5% ऊपर है, रिलायंस इंफ्रा, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, अशोक लेलैंड। आपको याद होगा कल इस कंपनी के नतीजे आए थे, शेयर 2.5% नीचे गया। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने कहा नंबर्स तो कहीं से कहीं तक खराब दिख नहीं रहे हैं, क्यों नीचे चला गया पता नहीं है, रिजल्ट्स अच्छे ही हैं। आज 5% ऊपर खड़ा है स्टॉक। तो आपको नतीजे और प्राइस को एग्जैक्टली मैच नहीं कराना। कभी कभार चीजें नहीं दिख पाती हमें वैसी जैसी होती हैं, बट इवेंचुअली वो वैसा ही करेगा जैसी थी चीजें। आज के सेशन में टॉप लूजर्स की बात करूं तो एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, कोहेंस लाइफ साइंसेज, लेमन ट्री, कोचिन शिपयार्ड, ज्योति सीएनसी में गिरावट देखने को मिल रही है। आईसीआईसीआई बैंक में आज सबसे ज्यादा टर्नओवर होता हुआ दिख रहा है, 1036 करोड़ का अभी तक 11:13 का समय हो रहा है। एशियन पेंट में 963 करोड़ का, डेटा पैटर्न्स में अच्छा कामकाज हो रहा है आज। बीएससी और इन्फोसिस भी अच्छी लीडरशिप लेते हुए दिख रहे हैं। ग्रो के आईपीओ में रॉकेट वाली तेजी आ गई है भाई साहब, 13.5% ऊपर ग्रो का आईपीओ एक बार फिर देखने को मिल रहा है। 50% के लिस्टिंग गेंस दे दी इसने अपने इन्वेस्टर्स को, 150 रुपए पे ग्रो आता हुआ दिख रहा है। तो सुपर्ब कामकाज करा है ग्रो ने, तो भाई कमाल की तेजी देखने को मिल रही है आप सभी को। बात करें दोस्तों आगे, तो कल मिडवेस्ट के नतीजे आए थे, रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, अभी परफॉर्म नहीं करा था, लेकिन नंबर्स कल बहुत ही अच्छे लगे। मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस किया था, और फिर अपनी पहली वीडियो जो दूसरे चैनल पे अभी 10:30 पोस्ट करी है उसमें भी कहा था कि नंबर्स बहुत अच्छे हैं, कुछ कर नहीं रहा ये शेयर। अब कहीं जाके 3.25% का मूव आया है फाइनली इसमें अच्छे नंबर्स के बाद। आगे बात करें दोस्तों, तो कल टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल भी लिस्ट हुआ था, आज के सेशन में 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है। बने रहे, कोई दिक्कत का विषय नहीं है, कंपनी सुपर्ब है। 10 दिन तक जैसा कि कहा T2 ट्रेड सेगमेंट में है, अभी 8 ट्रेडिंग सेशंस और हैं जब T2 ट्रेड में है, उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें आपके लिए फ्री फ्लोट में अच्छा कामकाज होता हुआ दिखेगा। आगे बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में अराउंड 18 शेयर्स नेगेटिव है। 18 को टॉप लूजर में देखोगे तो इटर्नल, ओएनजीसी, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई लाइफ देखने को मिल रहे हैं, और 32 जो पॉजिटिव है उसमें टॉप गेनर है एशियन पेंट 3.5%, जियो फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर देखने को मिल रहे हैं। बात करें दोस्तों रिजल्ट्स वाले स्टॉक्स की, तो कहां पे एक्शन है। प्राइम फोकस 2% नीचे खड़ा है, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे है, लेमन ट्री 4.5% नीचे है, सुमित इंडस्ट्रीज 2.5% नीचे है। बाकी कहीं कोई खास बड़ा एक्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो छोड़ देते हैं। बात करते हैं आज कहां कहां रिजल्ट्स आने एक बार उनके बारे में।
तो आइशर मोटर, मुथूट फाइनेंस, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, संवर्धना मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, जीएमआर एयरपोर्ट्स, एलकम लैब, विशाल मेगामार्ट, भारत डायनामिक्स, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, ये कुछ बड़े नाम है दोस्तों जिनके आज रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे। जैसे ही नंबर्स आएंगे मैं आप सभी के साथ टाइमली डिस्कस करूंगा। अब आ जाते हैं ब्रोकरेज हाउसेस पे। तो भाई साहब एशियन पेंट पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे बहुत सारी रिपोर्ट आई हैं। तो सबसे पहले एचएएल से शुरुआत करता हूँ। फ्लैट टू नेगेटिव है। मॉर्गन स्टैनली की बात करी जाए तो इक्वल वेट की रेटिंग है, टारगेट 5092 का। सिटी की तरफ से बाय की रेटिंग है, 5800 का लक्ष्य है। सीएलएसए की तरफ से 5436 रुपीज का टारगेट है। नोमुरा की तरफ से 6100 का टारगेट है। टाटा स्टील की बात करें दोस्तों तो सीएलएसए ने होल्ड की रेटिंग दी है 170 के लिए। जेफरीज ने बाय की रेटिंग दी है 200 रुपए के लिए। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट की रेटिंग है, 200 रुपए का टारगेट है। एशियन पेंट्स गोल्डमैन सैक्स की तरफ से सेल की रेटिंग है, 2500 रुपए का लक्ष्य है। सिटी की तरफ से भी सेल की रेटिंग है, 2250 रुपए का लक्ष्य है। एचएसबीसी ने बाय की कॉल दी है, 3050 का लक्ष्य है। जेफरीज ने बाय की कॉल दी है, 3300 रुपए का लक्ष्य है। तो भैया ऐसे है इसका, तो नीचे और ऊपर दोनों तरफ इक्वल है। अब आपको डिसाइड करना है कि क्या व्यू है आपका। अशोक लेलैंड पे आता हूं। एचएसबीसी ने होल्ड की रेटिंग दी है, 145 का लक्ष्य है। मॉर्गन स्टैनली ओवरवेट है, 160 का लक्ष्य है। नोमुरा बाय की रेटिंग दे रहे हैं, 174 का लक्ष्य है। होनासा कंज्यूमर पे जेफरीज बाय की कॉल दे रहे हैं, 450 रुपए का लक्ष्य है। एचएसबीसी ने रिड्यूस की रेटिंग दी है, 264 रुपीज का लक्ष्य है। यूपीएल पे एचएसबीसी की तरफ से बाय की कॉल है, 850 रुपीज का लक्ष्य है। इन्फो एज पे एचएसबीसी की बाय की कॉल है, 1670 का टारगेट है। और नोमुरा की भी बाय की कॉल है, 1585 का टारगेट है। तो ये कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट थी जो मैंने डिस्कस करी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।